पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव था, रसपुर, जहां सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंज उठती थी। ठंडी हवाएं खेतों को छू कर गुजरती और हर तरफ एक खुशनुमा सा माहौल बिखरा रहता था। इसी गांव में बिरजू नाम का एक मेहनती किसान रहता था, जो रोज सुबह मुखिया के खेतों में काम करने निकल जाता। उसकी पत्नी मीरा घर की देखभाल करती थी और उनका बेटा आशीष वो दिन भर बस आलस में पड़ा रहता था। पूरा दिन खेत में मेहनत करने के बाद बिरजू शाम ढलते ही थका हुआ अपने घर की ओर लौट रहा था। घर पहुंचते ही वो अपनी पत्नी से पूछता है, अरे भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। और ये आशीष सोकर उठा या अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा है? मेरा आशीष तो कब का उठ गया, वो तो छोले भटूरे खा रहा है। क्यों बेटा, कैसे बने हैं छोले भटूरे? हाँ माँ, बहुत अच्छे बने हैं। तुमने ही तो बिगाड़ रखा है अपने लाडले को। पूरा दिन घर पर पड़ा रहता है, ना कोई काम करता है। इतना आलस ठीक नहीं है। तेरे जैसे लड़के बाहर जाकर पैसे कमा रहे हैं और एक तू है। जरा अपने आप को देख। अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बेचारा सुबह से भूखा था, तभी तो छोले भटूरे खाने बैठ गया। पहले आप भी आराम से खाना खा लीजिए और अपना गुस्सा शांत कीजिए। बिरजू समझ गया कि अब समझाने से कोई फायदा नहीं है। वो चुप हो गया और धीरे धीरे जाकर खाना खाने लग गया। हर रोज की तरह बिरजू खेत में चिनाई कर रहा था। तभी वहाँ पे जमींदार आता है और कहता है, बिरजू, काम में ढीलापन नहीं करना। बारिश का मौसम आने वाला है, फसल जल्दी तैयार करनी पड़ेगी, वरना बारिश सब खराब कर देगी। और तू आजकल बड़ी कामचोरी करने लगा है। अगर ऐसे ही करेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरी ज़मीन में धान बोने की। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और बिरजू वैसे का वैसा ही खड़ा रह जाता है। वो परेशान हो जाता है कि आखिर कब तक वो ऐसे किसी की सुनेगा। फिर वो गुस्से में वहाँ से घर की तरफ चल देता है। बिरजू बहुत ज्यादा गुस्से में घर लौटता है। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा होता है। जैसे ही वो घर के पास पहुँचता है, बिना किसी की तरफ देखे सीधा अंदर चला जाता है। उसके गुस्से को देखकर चुप हो जाते हैं। नालायक, उठ जल्दी से। आखिर कितना सोएगा तू? कब तक मेरे टुकड़ों पर पलता रहेगा? उठ जा अभी के अभी। क्या हुआ जी, क्यों इतने गुस्से में हो? ये नालायक कब तक ऐसे पड़ा रहेगा? कब बाहर निकल के कुछ करेगा? मैं कब तक इसे खिलाऊंगा? क्यों आप मेरे पीछे पड़े रहते हो? क्या चाहते हो? चला जाऊं यहाँ से, तब आपके कलेजे को ठंडक मिलेगी। सही कहा, चला क्यों नहीं जाता? इसी बहाने बाहर तो निकलेगा। सारा दिन घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। इतना कहकर आशीष घर से बाहर चला जाता है। वो बड़े ही गुस्से में घर से निकलता है। आशीष गुस्से में सीधा जंगल की ओर जाता है और देखते ही देखते जंगल के बीचों बीच आकर एक पेड़ के नीचे हताश बैठ जाता है। अरे बाबा, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। जरा थोड़ा पानी पिला दे। आशीष दौड़कर पास ही की एक नदी से बाबा के लिए पानी ले आता है। बाबा, ये लीजिए पानी। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मेरे पास बैठो और बताओ, तुम क्यों चिंतित हो बच्चा? आशीष सारी बात उस बाबा को बता देता है और वो बाबा आशीष की बात सुनकर उसे एक जादुई पतीला देते हैं और कहते हैं, ये कोई आम पतीला नहीं है बच्चे। तू ईमानदारी के साथ अगर इस पतीले से कुछ खाने की चीज मांगेगा तो ये तुझे वही स्वादिष्ट चीज देगा। लेकिन अगर तूने जरा भी लालच में आकर इससे कुछ मांगा तो ये पतीला उसी वक्त गायब हो जाएगा। इतना कहकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मैं इस पतीले का क्या करूंगा? क्या सच में बाबा की बात में कोई सच्चाई है? इतनी तेज धूप में चलते चलते आशीष पूरी तरह थक चुका था। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे। आशीष पास के एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे बाप रे, कितनी तेज धूप है। काश इस वक्त ठंडा ठंडा आमरस मिल जाता तो सारी थकान दूर हो जाती और मजा आ जाता। तभी अचानक कुछ अजीब होने लगता है। आशीष जैसे ही उस पतीले की तरफ देखता है, उसमें से हल्की सुनहरी चमक निकलने लगती है।
देखते ही देखते खाली पतीला ठंडे ठंडे गाढ़े आमरस से भर जाता है। ये नज़ारा देखकर आशीष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अरे ये क्या हो गया? इस खाली पतीले में इतना सारा आमरस आखिर आया कहाँ से? तभी आशीष को उस बाबा की याद आ जाती है जिन्होंने उससे कहा था कि जो भी तुम इस पतीले से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई चमत्कार है। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहता है, सच में बाबा की बात सही थी। फिर आशीष उस चमत्कारी पतीले को संभालकर अपने घर की ओर चल देता है, दिल में खुशी और नए सपनों के साथ। माँ, मुझे नया काम शुरू करना है, खुद का काम। खुद का काम? वो भी तू करेगा? क्या काम करेगा तू? तुझे कुछ आता भी है? मैं आमरस और पूरी बेचूंगा। गर्मी के मौसम में ये सबको बहुत पसंद भी आएगा। आप मुझ पर भरोसा करिए माँ, सब ठीक होगा। बस करिए जी। अगर वो कुछ कर रहा है तो करने दीजिए। अब उसे और मत सुनाइए। कम से कम वो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है। इतना कहकर बिरजू और आशीष बाहर की तरफ निकल जाते हैं। बिरजू आशीष को लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचा और उसके लिए एक दुकान किराए पर ले ली। उसने पूरे मन से दुकान की सफाई की और अगले दिन की तैयारियों में जुटा रहा। अगली सुबह आशीष एक हाथ में जादुई पतीली और दूसरे हाथ में जरूरी सामान लेकर दुकान की तरफ निकल पड़ा। दुकान पहुंचते ही उसने जल्दी जल्दी टेबल जमाई और पतीली को बड़े संभाल कर उसके ऊपर रख दिया। फिर पीछे चूल्हा जलाकर पुड़ियां तलने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में गर्मा गर्म पुड़ियां तैयार हो गईं। अब आशीष ने मुस्कुराते हुए जादुई पतीली को टेबल पर रखा और मन ही मन बोला, हे जादुई पतीली, अपना कमाल दिखाओ और खुद को मीठे आमरस से भर दो। और फिर देखते ही देखते वो पतीली स्वादिष्ट आमरस से लबालब भर गई। जैसे ही आमरस तैयार हुआ, उसकी मीठी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी, मानो हर किसी को अपनी तरफ बुला रही हो। जैसे ही आमरस की मीठी खुशबू गांव में फैलने लगी, वैसे ही गांव के दो आदमी उस नई दुकान की तरफ खिंचे चले आए। दुकान के पास पहुंचते ही एक आदमी हैरानी से बोला, अरे भाई, ये आमरस की दुकान यहाँ कब खुल गई? कल तक तो नहीं थी। अरे भाई, आज ही शुरू की है। अच्छा, और क्या रेट है? सिर्फ 60 रुपए में 6 पूरी और अनलिमिटेड आमरस। 60 रुपए सुनते ही दोनों आदमी हैरानी में पड़ गए। इतनी कम दाम में इतना सब कुछ मिलना उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। दोनों ने तुरंत आशीष से 2 प्लेट लगाने को कह दिया। उसने फटाफट गर्मा गर्म पुड़ियां प्लेट में सजाईं और साथ में ठंडे मीठे आमरस से कटोरियां भर दी। दोनों बड़े चाव से आमरस पुड़ी का आनंद लेने लगे। कभी पुड़ी को आमरस में डुबोकर खाते तो कभी ठंडे ठंडे आमरस का स्वाद लेकर मुस्कुरा उठते। देखते ही देखते गांव के कुछ और लोग भी उस नई दुकान की तरफ खिंचे चले आए। किसी को आमरस की मीठी खुशबू अपनी तरफ बुला रही थी, तो कोई लोगों की भीड़ देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था। आशीष भी पूरे जोश के साथ सबके लिए गर्मा गर्म पुड़ियां तल रहा था और ठंडे ठंडे आमरस से प्लेटें भर भर कर परोस रहा था। जो भी उसकी दुकान पर आता, आमरस पुड़ी का स्वाद चखते ही खुश हो उठता। लोग बड़े मजे से कूलर की ठंडी हवा में बैठकर आमरस पुड़ी का आनंद लेने लगे थे। धीरे धीरे उसकी दुकान पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि चौराहे पर रौनक ही अलग नजर आने लगी। कोई प्लेट खत्म करके दूसरी मांग रहा था, तो कोई अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी बुलाने दौड़ पड़ा था। पूरा गांव अब बस एक ही बात कर रहा था, आशीष की स्वादिष्ट आमरस पुड़ी की। देखते ही देखते शाम होने लगी और पहले ही दिन आशीष की इतनी बिक्री हो चुकी थी कि उसका पूरा ठेला लगभग खाली पड़ गया था। ये देखकर आशीष की आंखों में खुशी चमक उठी। आज पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि मेहनत करने वालों की किस्मत भी बदल सकती है। और अब उसे भरोसा हो चला था कि वो अपने माता पिता का सहारा बन पाएगा। आज आशीष की बहुत अच्छी कमाई हुई थी। वो खुशी खुशी अपने हाथों में पैसे लेकर घर पहुंचा। घर आते ही वो तेजी से अपने पिताजी के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, देखिए आज मेरी कितनी अच्छी कमाई हुई है।
अब आपको मुखिया जी के खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका बेटा कमाने लगा है। कल से आप कहीं नहीं जाएंगे, बस घर पर आराम करेंगे। बिरजू ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी और वो मन ही मन सोचने लगा कि उसका बेटा अब बड़ा और जिम्मेदार हो गया है। अगले दिन बिरजू सुबह सुबह मुखिया के पास पहुंचता है और कहता है, मुखिया जी, मैंने हमेशा पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपके खेतों में काम किया है, लेकिन अब शायद मैं ये काम आगे नहीं कर पाऊंगा। आप अपने खेतों के लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। बिरजू की बातें सुनकर मुखिया जी एकदम चौंक गए। वे मन ही मन सोचने लगे, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बिरजू ने काम छोड़ने का फैसला कर लिया। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल रही थी कि आखिर आशीष इतने कम दाम में लोगों को आमरस और पूरी कैसे खिला रहा है। हर कोई इसी बात को लेकर हैरान था और गांव के चौपाल से लेकर गलियों तक बस उसी की चर्चा हो रही थी। इसी बात से गांव का मुखिया अंदर ही अंदर चिढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि जरूर आशीष आमरस में कोई मिलावट कर रहा है, तभी इतने कम दाम में बेच पा रहा है। अगले ही दिन गुस्से से भरा मुखिया एक इंस्पेक्शन ऑफिसर को लेकर सीधे आशीष की दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर पहुंचते ही इंस्पेक्शन ऑफिसर ने सख्त आवाज में पूछा, आखिर वो 60 रुपए में अनलिमिटेड आमरस कैसे दे रहा है? कहीं उसमें मिलावट तो नहीं की जा रही? आमरस में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है और चाहे तो पूरी जांच कर ली जाए। लेकिन जांच खत्म होते ही इंस्पेक्शन ऑफिसर खुद हैरान रह गया। आमरस पूरी तरह शुद्ध था, ना उसमें कोई मिलावट थी और ना ही स्वाद में कोई कमी। इतना ही नहीं, इंस्पेक्शन ऑफिसर खुद अपने घर के लिए 6 प्लेट पैक करने का ऑर्डर दे दिया। ये देखकर मुखिया का चेहरा उतर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आशीष इतनी तेजी से कामयाब कैसे हो रहा है। आशीष ने मुस्कुराते हुए सारा सामान पैक किया और इंस्पेक्शन ऑफिसर को दे दिया। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद आशीष की दुकान की चर्चा और भी तेजी से फैलने लगी। अब लोग सिर्फ गांव से ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी उसकी आमरस पूरी खाने आने लगे थे। अगले दिन आशीष फिर अपनी दुकान पर आमरस और पूरी बेचता है, मगर इस बार उसे सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि कोई और भी देख रहा है। सोनू और मोनू दोनों छुपकर उसकी दुकान पर पैनी नजर रख रहे थे, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये आशीष इतने कम दाम में इतने स्वाद से भरपूर आमरस और पूरी बेच कैसे रहा है। इसी तरह से हर रोज वो दोनों चुपके से आशीष पे नजर रखने लगे। कभी चुप चुप कर देखते तो कभी ग्राहक बन के आते। मालिक, 1 घंटे से क्या सोच रहे हैं आप? आपको कुछ समझ भी आ रहा है? चुप रह तू। मैं ये सोच रहा हूँ, हमने इतने दिन उस पर नजर रखी पर कुछ खास हाथ लगा नहीं। समझ नहीं आ रहा ये कर कैसे रहा है। एक चीज आपने गौर नहीं करी? वो पूरियां तो तलता है मगर आमरस कहाँ से आता है? वो पतीला खाली भी नहीं होता। मुझे तो लगता है ये कोई जादू टोना कर रहा है मालिक। छोटा मुंह बड़ी बात कहूँ तो। अरे मोनू, तेरी छोटी बुद्धि में इतना भेजा है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बात तो तूने सही कही है। कल हम रोज के दिन से जल्दी जाएंगे। जब ये दुकान खोलेगा ही तब देखता हूँ ये जादू टोना है या कुछ और। हर रोज की तरह आशीष ने सुबह सुबह अपनी दुकान खोली और आमरस उस पतीले से मांगा और ये सब देख रहे थे पीछे खड़े सोनू और मोनू। दोनों ने पता लगा ही लिया कि आखिर आमरस आता कहाँ से है और ये देख के वहाँ से चले गए। देखा मोनू, तो ऐसे ही आशीष बेच रहा है आमरस अपना। अब तू सुन, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। इसी जैसा दिखने वाला पतीला लेके आ। हम उस पतीले को इस पतीले से बदल देंगे, ठीक है? और खोलेंगे अपना आमरस का ठेला और होंगे माला माल। जी मालिक, अभी लेकर आता हूँ पतीला। आप बस नोट गिनने की तैयारी करो। अरे आशीष भाई, जरा इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी थी। आशीष को बातों में लगाता है ताकि पीछे से आ रहा मोनू आमरस से भरा पतीला बदल दे और मोनू पतीला बदल के तुरंत वहाँ से निकल जाता है। आशीष पतीला लेकर अपनी माँ के पास आया और उसे बताने लगा कि कुछ दिन पहले जंगल में उसे एक बाबा मिले थे।
बाबा बहुत परेशान थे, इसलिए आशीष ने उनकी मदद की थी। उसकी अच्छाई से खुश होकर बाबा ने उसे ये जादुई पतीला दिया था और कहा था कि इसमें जो भी खाने की चीज मांगो, ये तुरंत दे देगा। एक बड़ी दिक्कत हो गई है। किसी ने हमारा जादुई पतीला चुरा लिया है और उसकी जगह ये नकली पतीला रख दिया है। बेटा, अगर ऐसा है तो तुम्हें वापस जंगल जाना चाहिए। उन्हीं बाबा से इस समस्या का हल मांगना चाहिए। शायद वही तुम्हारी मदद कर सकें। आशीष अपनी माँ की बात मान लेता है और उस जादुई पतीले को वापस पाने की उम्मीद में जंगल की ओर जाने लगता है। सुबह से शाम होने वाली थी, लेकिन आशीष को वो बाबा कहीं नहीं मिले। वो बहुत थक गया था। थका हारा आशीष आखिर एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उदास होकर सोचने लगा कि अब उसका जादुई पतीला वापस कैसे मिलेगा। तभी थके हुए आशीष की आंख लग जाती है और वो उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो जाता है। चारों तरफ शांत जंगल और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी वहाँ वही बाबा जी आ जाते हैं। बाबा जी आशीष को तुरंत पहचान लेते हैं और प्यार से पूछते हैं, बेटा आशीष, तुम यहाँ इस जंगल में फिर से कैसे आ गए? अरे बाबा जी, मैं आपको सुबह से इस जंगल में ढूंढ रहा हूँ। मेरा जादुई पतीला चोरी हो गया है। किसी ने उसे नकली पतीले से बदल दिया। कृपया मेरी मदद कीजिए बाबा जी। तभी बाबा जी अपनी आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वे मुस्कुराकर आशीष से कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा नकली पतीला अब जादुई पतीला बन चुका है। अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, क्योंकि यही पतीला अब पहले वाले जादुई पतीले की तरह काम करेगा। आशीष ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो बाबा जी को धन्यवाद कहता है और उनके कहे अनुसार खुशी खुशी अपने घर की ओर वापस चला जाता है। सोनू और मोनू अब अपना अलग आमरस का ठेला लगाते हैं और मात्र 15 रुपए में 2 ग्लास बेचते हैं। इतने कम दाम सुनकर अब लोग इधर गर्मी में ठंडे आमरस का मजा लेने आते हैं। अरे भैया, इतने सस्ते में आमरस जरा पिलाओ तो। इसी तरह उस दिन सोनू के ठेले पे काफी लोग आते हैं, मगर शाम होते होते उसका आमरस खत्म ही नहीं होता। वो और आमरस मांगता रहता है पतीले से, जिस कारण आखिर में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने सोचा भी नहीं होता। अरे ओ टिंगू, पहलवानी करके आया सूं, फटाफट एक गिलास ठंडा आमरस दे जा कती जल्दी। वो पहलवान जैसे ही एक घूंट पीता है और तुरंत उस ग्लास को नीचे फेंक देता है और गुस्से में कहता है, क्या मिला रखा से इस पे? इतना गंदा, छी, करवा से यो आमरस। तुम दोनों ने मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। अब तुम दोनों ने मरे ते कौन बचावेगा? इतना सुनकर सोनू और मोनू वहाँ से भागते हैं और वो पहलवान उनके पीछे दौड़ता है। बाबा की दी हुई नई जादुई पतीली लेकर आशीष फिर से अपनी दुकान पर पहुंच गया। उसने पूरे मन से अपनी दुकान सजाई और हमेशा की तरह काम में जुट गया। कुछ ही देर में फिर से उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी। कोई आमरस पूरी का स्वाद लेने आया था तो कोई सिर्फ उसकी मशहूर दुकान को देखने। बाबा की कृपा से आशीष की दुकान पहले की तरह फिर से चल पड़ी थी। लोग बड़े चाव से आमरस पूरी का आनंद ले रहे थे और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत और अच्छे कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों के भले की भावना रखनी चाहिए।